सभी भक्तों को राधे राधे। जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की। आज हम इस वीडियो में काफ़ी कुछ सुनने के बाद में, कुछ देखने के बाद में थोड़ा बुरा सा फील हुआ, तो इसलिए हम इस वीडियो को बनाने के लिए आए हैं। दरअसल इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। सबसे पहले हमारा बड़ा भाग्य है जो हमें इस भारतवर्ष में जन्म मिला है, आर्यावर्त वर्ष भारत में जन्म मिला है। दूसरी बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हमें वैदिक हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म के अंतर्गत जन्म मिला है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में हमारा जन्म हुआ। खैर, सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष में आने के लिए विदेशी भी तड़पते हैं, अन्य देश के लोग भी तड़पते रहते हैं कि मैं भारतवर्ष में जाऊं, मेरा जन्म भारतवर्ष में हो, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत की अखंडता, भारत की एकता, भारत की मर्यादा, भारत का पहनावा, भारत का खान पान, भारत की भारतीयता, इन चीज़ों में इतनी शुद्धि है। भारत का धर्म, भारत का कर्म, भारत का व्यवहार, भारत की भाषा, इन सभी चीज़ों में इतनी शुद्धि है, सभी चीज़ों में इतनी प्योरिटी है कि लोग इसको, इनका अनुभव करने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसको चखने के लिए, इसको देखने के लिए बाहरी विदेशी लोग तड़पते रहते हैं। ये वो देश है भारत। लेकिन अब मुसीबत इस बात की है, वैसे अब सभी लोगों को मालूम है कि भारत में अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, ब्रिटिश साम्राज्य ने राज किया, यानी कि कहने का मतलब है अनेक आक्रांताओं ने आकर के भारत में राज किया, कई कई वर्षों तक राज किया, भारत को गुलाम बनाए रखा, भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। स्वतः अतः अंतुगतवा भारत जब आज़ाद हुआ तो अनेकों शहीदों के नाम सामने आए, अनेकों वीरों की जानें चली गईं, अनेकों भारत माँ के लाल शहीद हो गए भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। अनेकों राष्ट्रभक्तों ने जान दी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। लेकिन भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत से एक पाकिस्तान का हिस्सा बट गया, भारत का ही हिस्सा था जो पाकिस्तान में बट गया। उसके बाद फिर ये बांग्लादेश, कुल मिला के भारत जब तक धीरे धीरे आज़ाद हुआ तब तक भारत के लिए कई हानि होना शुरू हो गई। भारत के पास बहुत कुछ सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा भारतवर्ष, लेकिन आज सोना तो सब लूट ले गए विदेशी, अब केवल चिड़िया चिड़िया बचा है। भारत आज़ाद हो गया, लेकिन भारत की कुछ नींवें जो ऐसी हैं, भारत की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आज़ाद नहीं हुई। मैकाले की पद्धति आज भी भारत में पूर्ण रूप से विद्यमान है और मैकाले की पद्धति चल रही है। अंग्रेज तो चले गए भारत से, लेकिन अपनी अंग्रेजी को छोड़ करके चले गए, यानी कि अंग्रेजी ने कब्जा जमा लिया। कितने कानून ऐसे भारत में संविधान के अंतर्गत जो अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, कितने कानून ऐसे हैं भारत में जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, जिसको आज पूरा भारत फॉलो कर रहा है। भारत में बहुत कुछ परिवर्तन करने को है, लेकिन अभी धीरे धीरे फिर भी परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो रहा है। ये तो बातें नहीं भारतवर्ष की। अब थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखना है। अब भारतवर्ष में ये सभी जानते हैं कि भारतवर्ष संतों की भूमि रही है, ऋषि मुनिंद्रों, सिद्धों, सन्यासी, योगियों की भूमि है भारत। यहाँ एक एक से बड़े सिद्धों का जन्म होता है, एक एक से बड़े योगियों का जन्म होता है, एक एक से बड़े तपस्वियों का जन्म होता है, एक से बड़े धुरंधर साधु सन्यासी योगियों का जन्म होता है। बड़ी ही पवित्र भूमि है। यही वो भारत भूमि है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी महान नदियाँ, और यही वो भूमि है जहाँ हिमालय जैसा पर्वत हमारे भारतवर्ष में, यही वो भूमि है जहाँ राम और कृष्ण का अवतार हुआ इस भारतवर्ष के अंतर्गत में। लेकिन समस्या इस बात की है, आज मैं कभी कभी यूट्यूब पे देखा करता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से, यही वो भारतवर्ष है जहाँ अनेकों ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वेद, दर्शन, उपनिषद, सांग, मतलब न जाने कितने धर्म ग्रंथ इस भारतवर्ष में हमारे वैदिक सनातन धर्म हैं, हिंदू धर्म में उपस्थित हैं, जिनको हमारा पूरा भारतवर्ष, पूरा वैदिक हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म पढ़ करके
ज्ञानार्जन करके, उनके मार्ग को देख करके अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन अब भारतवर्ष का दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे देश में शंकराचार्य हैं, व्यास पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु हैं, यानी कि न जाने कितने साधु संत करोड़ों करोड़ों हमारे भारत में हैं, नागा साधु हैं, अखाड़ा हैं। लेकिन मुसीबत इस बात की, ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। कोई जगत गुरु शंकराचार्य से लड़ेगा, शंकराचार्य जगत गुरु से लड़ेगा, इनका फैसला ही नहीं हो पाता है क्या सत्य है क्या गलत है। कोई पीठाधीश्वर उस पीठाधीश्वर से लड़ेगा। यानी कि ये वैदिक सनातन हिंदू धर्म में ही ये जितने भी अखाड़ा हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं और जितने भी ऋषि मुनि साधु संत हैं, ये आपस में ही तर्क करते हैं, आपस में बहस करते हैं। तब हृदय बड़ा दुखी होता है भारतवासियों का। कोई अपना ज्ञान को अच्छा बताता है, कोई अपनी पुस्तक को अच्छा बताता है, कोई अपनी परंपरा को अच्छा बताता है, कोई अपनी साधना को अच्छा बताता है, कोई किसी की बात को काटता है, कोई किसी को कुछ कहता है, कोई किसी को कुछ समझाने का कार्य करता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं, अगर सब महान है तो कोई ऐसा महान बन करके बाहर नहीं आता जो संसार को प्रकाश की ओर कर दे। पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी, ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, अंग्रेजों के कहने से कुछ तो धर्म ग्रंथ में मिलावट हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। धर्म ग्रंथ में कुछ छेपक ऐसे पड़े हुए उनको निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे धर्म ग्रंथ सभी प्योर हैं, प्योर ही रहेंगे। और धर्म ग्रंथ का उद्देश्य सिर्फ यही है, मानव समाज, मानव राष्ट्र समाज की रक्षा, यानी कि मानवता की रक्षा होनी चाहिए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। सभी ग्रंथ का एक ही उपदेश है। जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, जीवन में प्रकाश किस तरीके से होने चाहिए, परमात्मा से मिलन किस तरीके से होना चाहिए, धर्म क्या है, कर्म क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन जीने की कला, यानी कि सभी धर्म ग्रंथ जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। लेकिन मुसीबत उस बात की, अब सभी धर्म ग्रंथों को लेकर के कुछ पढ़ करके लड़ने का काम करते हैं, आपस में बहस करने का काम करते हैं, तर्क करने का काम करते हैं, कुतर्क करने का काम करते हैं। एक भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो सत्य को बोल करके अपनी ओर आगे बढ़े। ये सब आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। क्या टेंशन है, फ्री का खाते हैं, फ्री का मिलता है, लाखों से सेवा करने वाले हैं, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। भारत की जनता क्या कहेगी, भारत की संस्कृति का क्या होगा, भारत की परंपरा अखंडता एकता का क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं। सभी साधु संतों की बात नहीं कर रहे। ऐसे ना जाने कितने साधु संत योगी सन्यासी हैं जो आज भी गुफा में अपने एकांत में रहकर भजन साधना तब कर रहे हैं, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज ये शंकराचार्य, जगत गुरु, रामानुजाचार्य, फलाना पीठाधीश्वर, ये सब आपस में लड़ने का काम करते हैं। अरे भाई, जब सभी को मालूम है, ग्रंथ को पढ़ करके आपस में काय को तर्क करते हो, तुम इसको ज्ञान समझते हो। बुद्ध भगवान तब नहीं हो गए जब तक उन्हें परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो तुम ये बाहर पुस्तकों का ज्ञान पढ़ करके, ग्रंथों का ज्ञान पढ़ करके तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो। ज्ञानी हम जब समझेंगे, पहले साधना करो, तप करो, तपस्या करो, पहले सिद्ध हो, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय, एक मन, यानी कि सब विकारों से मुक्त होकर के बुद्ध बनो। बुद्ध का अर्थ है बुद्धत्व को प्राप्त करना, जो सत्य है उसको प्राप्त कर लेना, जो दिव्य है उसको प्राप्त कर लेना। तो मेरे कहने का अर्थ है, इन पुस्तकों को पढ़ करके स्वयं को स्वयंभू ना समझो। इस पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ करके, समझ करके, अध्ययन कर करके समाज को आगे बढ़ने का प्रयास करो, समाज को सही मार्ग पर चलाने का प्रयास करो, समाज को बरगलाने का कार्य न करो। लेकिन आज समाज में बुद्धि जितनी तीव्र होती जा रही है, उतनी बुद्धि कुबुद्धि होती जा रही है। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, थोड़ी सी रामायण पढ़ लेंगे, थोड़ी सी पुस्तक पढ़ लेंगे, थोड़ा सा कुछ अध्ययन कर लेंगे, फिर उस अध्ययन को उनके पचा नहीं पाते हैं, फिर ये आपस में ही बहस करेंगे, आपस में तर्क करेंगे, फिर किसी को कोई उल्टा बताएगा, किसी को कोई चौपाई अच्छी नहीं लगेगी। क्या तुम यार जानते हो इसी में फंसे रहोगे, या सत्य को, या ब्रह्म को, या परमात्मा को, ईश्वर को कुछ जानने का प्रयास करोगे। मुझे कष्ट इस बात का है कि आज सभी संत महात्मा आपस में ही लड़ते रहते हैं। बाहर की कौन बात करे, बाहर हमारे धर्म का विरोध हो रहा है, सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, धर्म में ही आपस में ही लड़ने का काम कर रहे हैं। इसको कौन रोकेगा। धर्मांतरण हो रहा है, इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। धर्म का उपहास हो रहा है, इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। केवल आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े बहादुर हो, इतने बड़े तुम ज्ञानी हो, सशक्तिकरण तुम्हारे पास है, तो फिर क्यों नहीं ऐसा निराकरण कर देते हो, फिर क्यों नहीं इनको जवाब देते हो, फिर क्यों नहीं तुम आपस में ही लड़के सीधे नहीं हो पाते, जवाब किनको दोगे। तो मेरे कहने का अर्थ है ऐसा ना हो। सभी जानते हैं परमात्मा सर्वज्ञ है,
हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट हुई मही जाना। ये भी लिखा है सर्वदम खलदम ब्रह्म। जब वो घट में है, कड़कड़ में है, तो सब जगह है। केवल उसे पाने की तुम्हारे अंदर पात्रता कितनी है, तुम्हारी तपस्या कितनी, तप कितना है, तुम्हारे अंदर साधनात्मक बल कितना है, तो इसको इकट्ठा कीजिए, आगे बढ़िए। ब्रह्मचर्य कितना है, इस पर कोई बोलना नहीं चाहता। सब उल्टा सीधा प्रवचन करते हैं, सब सबको लड़ाने का काम करते हैं। ये हमारे भारत में चलता रहा है। अरे जब सभी को मालूम है सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, ग्रंथ चिक चिक के कह रहे हैं, साधु बड़े बड़े योगी जो सिद्ध हुए बता रहे हैं, फिर आपस में लड़ने का कार्य। अगर तुम्हें मालूम है कोई ग्रंथ में गलत चीज़ है, कोई गलत कर रहा है, तो फिर उसको ही सही कर लो। सभी की संगोष्ठी बुलाओ, सभी को एकत्रित करो, एक बड़ा सा पूरे विश्व का एक गठन होना चाहिए, मंच का गठन होना चाहिए। उस मंच के माध्यम से पूरे विश्व के एक बड़ा अध्यक्ष उसके अलग बैठाना चाहिए। सबसे बड़ा जो विद्वानों का धनी हो, जैसे वेद सात ग्रंथों का एक एक शब्द का एक एक व्याकरण का शुद्ध ज्ञान हो, तो सभी लोग उसका निराकरण कर लो। निराकरण भी नहीं हो रहा है, किसी का कुछ हो भी नहीं रहा है, अपनी अपनी गैस चिल्ला रहे हैं ऐसे ही। इसीलिए तो भारत का बेड़ा गर्क होता चला गया। इसीलिए भारत की ये समृद्धि, भारत की एकता अखंडता ये नष्ट होती चली गई। आपस में ना तो समझौता करेंगे, ना आपस में किसी चीज़ को सही करेंगे, केवल लड़ने का काम करते हैं, केवल एक दूसरे को धोखा देने का काम करते हैं। ये स्वार्थ ऐसा परमात्मा ने बना दिया, इस स्वार्थ के कारण न जाने कितना हीरा हमारे भारत से चला गया। भारत में भाई भाई के ही प्रति जलता रहा। इसलिए तो विदेश वाले, विदेशी आक्रांता आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, न जाने कितनों ने शासन किया, इस स्वार्थ के कारण कि कौन किससे कहे, कौन किससे लड़े। अपने अपने पेट भरते रहे, दूसरे तो कुछ मिलता रहा, पेट भरते रहे, भारत को लोग लूट लूट के ले जाते रहे, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज भी वही हाल है। बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, प्रतिष्ठित हैं, शंकराचार्य हैं, कोई कुछ चार है, कोई पीठाधीश्वर है, लेकिन सही बात को, एक निस्वार्थ कोई सेवा करना नहीं चाहता देश की। कोई किसी का बिका हुआ है, कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी का एजेंट है, कोई किसी के कहने से बोलता है। यही साधु संत सन्यासी, यही बड़े बड़े नेताओं का भी यही हाल हो रहा है। नाम तो नेता है, लेकिन नेता का अर्थ नहीं जानते, राजनीति का अर्थ नहीं जानते, धर्म का अर्थ नहीं जानते। बस चले हैं, नेता बन रहे हैं, सब काम हो रहा है, भारत में सब काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा भारत सोने की चिड़िया नहीं, राज चिड़िया ही रह गया। अगर ऐसा ही समय चलता रहा, ऐसे ही फूट की राजनीति चलती रही, ऐसे अगर कूटनीति भारत में चलती रही, तो ये चिड़िया भी उड़ जाएगी कि कुछ नहीं रहेगा। फिर केवल डाल डाल रह जाएगी, उस पर लटको, खूब छलांगे लगाओ। कोई सोचने वाला नहीं है अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में, मानवता के बारे में। धर्म, राष्ट्र, मानवता की रक्षा करने के लिए कोई तत्पर नहीं है, कोई तैयार नहीं है। अनेकों ऐसे राजनेता हुए जो भारत के लिए हंसते हंसते जहर पी गए। कौन ऐसा नेता है जो भारत देश के लिए जहर पिएगा? कौन देश की खातिर प्याला भर के जहर पी लेगा? खैर, मैं कहना ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं सभी साधु संतों का आह्वान करता हूँ, जो चीज़ गलत है उसको ख़त्म करो, जो सही है उसको सही बना के तो उठाओ। तुम गलत को भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, सही को भी सही नहीं कर पा रहे हो। किस बात के साधु संत सन्यासी शंकराचार्य ये सब पीठाधीश्वर, ये बड़े बड़े लंकाधीश्वर बने हो? अरे तुम्हें कोई चीज़ सही दिखाई दे रही है तो उसको एक जुट बनाकर दिखाओ, हाँ ये चीज़ सही है। गलत दिखाई दे रही है उसका विरोध करो, ख़त्म करो उसको। लेकिन तुम लोग सभी अखाड़ों वालों, सभी शंकराचार्य, सभी पीठाधीश्वर, सभी साधु संत जितने भी, हमें तो मालूम भी नहीं कितने तो पदाधिकारी बैठे हैं साधु में, ये जितने भी, तो एक हो जाओ। एक होने का समय है, आपस में लड़ने का समय नहीं है। तुम इधर शास्त्र, कोई वो शास्त्र का अर्थ गलत बताता है, कोई उस उपाय का अर्थ गलत बताता है, कोई किसी का वेद का खंडन करता है, कोई पुराण का खंडन करता है। तुम लोग खंडन मंडन में लगे रहोगे। लूटने वाले लूट के ले जा रहे हैं। आर्य समाज सारी जिंदगी आर्य समाज हो गई, वो खंडन नहीं करता आ रहा है। केवल आर्य समाज ने खंडन के अलावा कुछ कर ही नहीं पाया। केवल उसने खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, पुराण का खंडन किया, राधा कृष्ण का खंडन किया। वो सिर्फ खंडन करने में इसकी ज़िंदगी चली गई आर्य समाज की। इसके अलावा उसने दूसरा कोई नया झंडा नहीं गाड़ पाया। अगर कह दो तो सभी बोलने के लिए आ जाएंगे, सभी कुछ बताने के लिए आ जाएंगे। मैं कितना बड़ा बलवान हूँ, मेरे यहाँ ब्रह्मचारी कितने बड़े बड़े हैं, मेरे यहाँ शिक्षा कितनी बड़ी बड़ी है, ये सब बताने आएंगे। ऐसा लगता है तुम अमेरिका से आए हो, तुम ऊपर से टपके हो, तुम धरती पे तुम भारत के नहीं हो। तो कहने का अर्थ है, खंडन करने में मत रहो, एकजुट होने में लगे रहो। आर्य समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, सब भारत वैदिक सनातन धर्म हिंदू के अंतर्गत हैं। सभी भारतीय हैं, सभी सनातनी हैं। तो एकजुट हो जाओ, एकजुट हो करके लड़ने का काम करो, अपनी अपनी गलती को सुधारने का काम करो, आपस में मेल करने का काम करो। तुम लोग अपनी संस्थाएं बना करके, अपने एजेंट बना करके, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए तुम अलग अलग ये सब संप्रदाय, अलग अलग मत ये तुम बना करके चल रहे हो। इससे हमारे भारत का, इससे हमारे धर्म, राष्ट्र, मानवता का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो किसी और चीज़ से ही होगा, और वो चीज़ है स्वार्थ। स्वार्थ अगर हटा दो और निस्वार्थ लग जाओ,
कि धर्म राष्ट्र मानवता की रक्षा करना है तो सबकी रक्षा होती चली जाएगी। सबसे पहले आपस में लड़ना छोड़ो, आपस में बैठना सीखो। जो चीज़ गलत है सभी धर्म ग्रंथों उसको निकाल करके सभी धर्म ग्रंथ को ठीक करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। अभी तो कचड़ा ही कचड़ा भरे पड़े हो, कचड़ा में ही लड़ रहे हो आपस में। जो जितना बड़ा ज्ञानी होता जा रहा है उतना बड़ा अपने स्वयंभू बताता जा रहा है। जो जितना बड़ा व्याकरण का बहुत बड़ा प्रवक्ता होता जा रहा है उतना ही वो सबके लड़ने का काम करता जा रहा है। कोई भी ये जो चीज़ गलत है उसको बताने का काम करो। एक चीज़ संगोष्ठी बुलाओ, बैठक लगाओ और उसको सुधारने का प्रयास करो। तुम सभी एक हो, तुम सभी अलग अलग लड़ते रहोगे, भटकते रहोगे। ईश्वर को पाने का किसी का कोई मतलब नहीं है। ब्रह्म से कोई साक्षात्कार नहीं करना चाहता, ईश्वर से कोई मिलना नहीं चाहता है, भगवान से कोई प्रेम नहीं करना चाहता है। सब वेद शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञानार्जन कर करके बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता बन करके पीठाधीश्वर बन करके बस सिर्फ अपनी एक हुकूमत जमाने का काम करते हैं। यही इसलिए हमारा भारत देश आज भी गड्ढे में जा रहा है। कोई भी भारत के विकास की बात नहीं करता, कोई भी भारत की बेरोजगारी जो आज चल रही है इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं करता हूँ कि धर्म राष्ट्र मानवता की रक्षा करो। धर्म की रक्षा होनी चाहिए, फिर राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए, फिर मानवता की रक्षा होनी चाहिए। तब तो हमारा जीवन है, तब तो हम वैदिक सनातन हिंदू धर्म भारतीय होने के नाते तब तो कहलाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सबके अंदर खोखलापन है, सब खोखले होते चले जा रहे हैं। बाहर दिखावा करते हैं, अंदर की जिंदगी रीलों में जिंदगी चली जा रही, रीलों में। रियल खत्म हो गया, रील चल रहा है, रील। ये हमारे भारत का पतन करेगा। अब भी समय है, जागो वैदिक सनातन धर्मी हिंदुओं, सनातनियों, भारतीयों, जागो और जाग करके अपने धर्म राष्ट्र मानवता के निर्माण में लग जाओ। यही मेरा निवेदन है। बाकी वाणी में कुछ भूल चूक हुई हो, कुछ कठोर वाणी निकल गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। सभी को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।